अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टार पीरियड की जो एलिमेंट्स है इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो देखेंगे। रिएक्शन को हम बैलेंस भी करेंगे, इसके अलावा इसका जो मेकनिज़म है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है और कौन कौन से हैं। तो हमें मालूम है क्योंकि हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें फर्स्ट वन जो मेंबर है वो है सोडियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है एल्युमिनियम, इसके बाद है सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, फिर है सल्फ़र, फिर है क्लोरीन और फिर है आर्गन। तो ये 8 मेंबर है थर्ड पीरियड में। इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ देखेंगे विद मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे हमारे कोर्स में ये तीन जो फास्फोरस है, सल्फ़र है और आर्गन है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ नहीं दिया तो इसको हम भी नहीं छेड़ेंगे। सोडियम का रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम का देखेंगे, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का देखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सोडियम से। तो जब कोल्ड वाटर, कौन से हॉट वाटर नहीं, जब कोल्ड वाटर हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्यों है ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ, क्योंकि हमारा मेन हेडिंग जो है उसमें हमने वाटर इंक्लूड किया हुआ है, यानी सारे एलिमेंट वाटर के साथ हम देखेंगे। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 मॉलिक्यूल देता है, जो कि हमारे पास क्या है, गैस है और गैस ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसी वजह से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब ये है कि ये सब्सटेंस जो है ये गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले रिएक्शन के ऊपर फोकस करें कि ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग गिनती स्टार्ट कर दे। सोडियम रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक है रिएक्टेंट साइड, एक है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड के जो एटम हैं वो प्रोडक्ट साइड के एटमों से कंपेयर करना है कि बराबर है या नहीं। तो सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, ये बैलेंस है। यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन देख ले या पहले आप लोग ऑक्सीजन देख ले। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाइड्रोजन जो है बैलेंस नहीं है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसको हम 4 करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 दूने 4, 4 हो गए। यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 दूने 4, ये भी 4 हो गए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। पर यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो अनबैलेंस हो गई। जिस तरह सोडियम यहाँ पे 1 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस करने के दौरान हमने दूसरे एटम ज़्यादा किए यहाँ पे या यहाँ पे, दूसरे एटमों में गड़बड़ आ गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे है, 2 इसके साथ ज़रब कर दे 1 के साथ तो 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम हो गए। कितने सोडियम है, 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप लोग 2 लगाए, ये भी बैलेंस हो जाएंगे। और 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी हैं, यहाँ पे 1 है लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह आप लोग रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। अब हम जाते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म में आप लोगों को और भी आइडिया मिल जाएगा कि रिएक्शन, अच्छा मैकेनिज़्म से भी आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैकेनिज़्म से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। मैकेनिज़्म से किस तरह बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले एक सोडियम था, एक वाटर मॉलिक्यूल था। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लेते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो ये जो पेयर है, शेयर पेयर, ये है ऑक्सीजन जो है अपनी आप की तरफ खींच लेता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। जब छीन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे इस O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ प्रोटॉन रह चुका है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ले लिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिर्फ प्रोटॉन रह चुका है, राइट। अब सोडियम क्या करता है, यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? हाइड्रोजन लेता है। यह इलेक्ट्रॉन चला जाता है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास बन चुका है। सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी सोडियम के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे शेल के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक पॉजिटिव ज़्यादा हुआ, इसी वजह से हम यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, और इसका ये जो चार्ज है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, NaOH। अब हमारा मकसद ये है कि हम दो हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ पे ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो एक हाइड्रोजन हमारे पास रह चुका है, एक हम और भी कंप्लीट करेंगे ताकि H2 बन जाए। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन छोड़ा है, यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का भी यही केस होगा कि वो एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, किस फॉर्म में? प्रोटॉन की शक्ल में, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दूसरा सोडियम जो है वो आएगा, दूसरा सोडियम वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो इसके ऊपर जो चार्ज है ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे भी H बन जाएगा। अब H और H आपस में शेयरिंग करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट करते करते यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए, जो कि बैलेंस रिएक्शन में भी हमें पता चल चुका है। कितने वाटर मॉलिक्यूल? एक ये और एक ये वाला। यहाँ पे एक सोडियम और भी आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और OH भी आ चुका है, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे इससे भी NaOH बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिज़्म से भी आप बैलेंस कर सकते हैं, पर ये तरीका आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ा हुआ है, तो इससे H2 बन चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है। दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, यहाँ पर भी एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, तो दो सोडियम यूज़ हुए। यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट में बने हैं 2 NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लगाया हुआ है। तो मैकेनिज़्म से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सराउंडिंग को हीट देता है या एनर्जी देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाईली फ्लेमेबल है, ये ख़ुद ब खुद एटमॉस्फेयर में या जो एयर में है वो ख़ुद ब खुद आग पकड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे किसी बीकर में वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं? वाटर। और जैसे ही यहाँ पे हम सोडियम डालते हैं, मान लो यहाँ पे हमने वाटर लिया हुआ है और हम यहाँ पे क्या करते हैं? सोडियम डालते हैं, तो फ़ौरन ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोजन का जो गैस है वो टॉप पे आ जाता है। टॉप पे जैसे ही आ जाता है, यहाँ पे इसको जैसे ही एयर के साथ इसका स्ट्राइक होता है, तो यहाँ पे ये फ़ौरन
शोला पकड़ता है। तो यहाँ पे जब हम सोडियम किसी भी बीकर में डालते हैं और उसमें वाटर हो तो उसके सरफेस पे आग लग जाता है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करें रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सोडियम, तो आप लोगों को इस तरह रिएक्शन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे कि किसी बीकर में सोडियम डालेगा, वहाँ पे उसके सरफेस पे आग लग जाती हैं। तो आग कौन पकड़ता है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आग फ़ौरन पकड़ता है और यहाँ पे हमारे पास कलरलेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये है फर्स्ट मेंबर का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा वाटर लिया हुआ है? कोल्ड वाटर लिया हुआ है, ठंडा वाटर लिया हुआ है। अब हम जाते हैं जो दूसरा मेंबर है इस पीरियड का, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं किस चीज़ के साथ? वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है ये भी कोल्ड वाटर है। हॉट वाटर के साथ भी मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी मैग्नीशियम रिएक्शन करता है। इसके बाद फिर हम हॉट वाटर के साथ देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं ब्रैकेट में और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन गैस H2। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसको हमने क्यों बंद किया हुआ है ब्रैकेट में? तो यहाँ पे जो 2 है ये दोनों के साथ है। मान लो अगर हमने इस तरह लिख लिया MgOH, इस तरह लिख लिया तो फिर 2 यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा, लेकिन 2 जो है दोनों के साथ है, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन है हमारे पास। तो इसी वजह से हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं कि 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। अगर इस फॉर्म में लिखा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ 2 लग जाएगा। इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन आप लोग चेक कर ले कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये बैलेंस है। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 OH है, यानी एक दफ़ा OH और फिर दूसरी दफ़ा भी OH। मतलब इसमें कितने ऑक्सीजन हैं? 2, यहाँ पे 1 है। इसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन यहाँ पे जो वाटर के केस में हम देखते हैं यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे 2 × 2 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसका जो मैकेनिज़्म है वो देखते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिज़्म देखते हैं। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो चुके हैं? 2। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम उठाते हैं, इसके अलावा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पर भी जो शेयर हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेता है, इससे भी और इस बॉन्ड में भी। हाइड्रोजन बेचारा फिर प्रोटॉन की शक्ल में बाहर आएगा, यानी ये ऑक्सीजन तक करेगा कि आप चले जाएं मुझसे, कि आप आज़ाद हैं। लेकिन इस तरह आज़ाद करता है कि इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी छीन लेता है बेचारे से। इसके अलावा इसका भी यही केस है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन आ जाएगा। अब 2 OH हमारे पास आ चुके हैं। कितने? यहाँ पे 2 OH, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ OH। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब मैग्नीशियम क्या करता है? हमें मालूम है कि मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल में सोडियम फर्स्ट ग्रुप में था, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है। और सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, यानी खारिज करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ करेगा, लेकिन तब ये रिलीज़ करेगा जब ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में देगे और OH इस फॉर्म में देगे, तब ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस हाइड्रोजन को।
राइट। तो हाइड्रोजन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहाँ पर इसको भी मिला, इसको भी मिला, तो यहाँ पे इन दोनों ने वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए और इससे बना H2। क्या बना? H2 बना, जो कि गैस हालत में है, फ़ौरन ऊपर उड़ जाता है कि ऐसा ना हो कि दोबारा कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले। मतलब गैस शक्ल में होता है, मजाक करता हूँ। तो ये हल्का होता है, फ़ौरन ऊपर जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर रिज़ल्ट में कौन सा चार्ज आएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। Mg के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। तो एक चार्ज इस चार्ज के साथ कैंसिल आउट और एक चार्ज इस चार्ज के साथ कैंसिल आउट। तो हम इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है इसको फिर लिखेंगे कि MgOH2, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, यानी एक चार्ज मैग्नीशियम बीच में आएगा, OH यहाँ पे है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक दूसरा OH है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज हैं, तो एक चार्ज इसके साथ कैंसिल आउट करता है, एक चार्ज इसके साथ कैंसिल आउट करता है। तो चार्ज फिर हम नहीं लिखते, तो हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एक बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 बन चुके हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और इन दोनों ने आयनिक बॉन्ड बनाया किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो रिज़ल्ट में हमारे पास आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये कोल्ड वाटर हमने लिया हुआ है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बन जाता है, तो ये मैग्नीशियम का जो फॉयल होता है, या जो मैग्नीशियम हमने लिया हुआ है, मान लो ये हमने किसी बीकर में वाटर लिया हुआ है, और इस वाटर में हम मैग्नीशियम मान लो डबोते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर ये रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट होके यहाँ पे एक 3 लेयर बनाएगा। 3 लेयर बनाएगा तो रिएक्शन भी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको यानी वाटर को प्योर मैग्नीशियम मिलता नहीं है, वो पीछे रह जाता है, नीचे रह जाता है। तो आखिरकार एक टाइम आ जाता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, और मैग्नीशियम फॉयल जो होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट होके एक 3 लेयर बनाता है, और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, राइट। अब हम अगर मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन कौन सा वाटर है? हॉट वाटर है, यानी स्टीम की फॉर्म में है, भाप है, बुखारात हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ? मैग्नीशियम के साथ। यानी मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किस चीज़ के साथ? H2O के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हम एरो लगाते हैं, तो इस एरो का मतलब ये है कि ये गैस स्टेट में है। अब यहाँ पे जो वाटर है, पहले हमने कोल्ड वाटर लिया हुआ है, अब हम हॉट वाटर लेते हैं, मतलब स्टीम फॉर्म में है। तो रिएक्शन हम चेक करते हैं, Mg यहाँ पे एक बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस है। मैकेनिज़्म जो है इसका भी सिंपल है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दोनों हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, लेकिन रिलीज़ कैसे करता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों छीन लेते हैं दोनों हाइड्रोजनों से। तो इसके ऊपर रिज़ल्ट में आएगा -2 चार्ज। एक हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हाइड्रोजन भी छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है रिलीज़ करके, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है रिलीज़ करके। तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, यानी H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर आएगा +2 चार्ज, तो +2 चार्ज और -2 चार्ज आपस इसके बीच बनेगा आयनिक बॉन्ड,
और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि चार्ज सेम है, तो कैंसिल आउट करते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किस चीज़ का? मैग्नीशियम का। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनता है वो हमें वाइट फ्लेम भी देगा, यानी यहाँ पे ये जलेगा, फ़ौरन जलेगा। जैसा ही सरफेस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा फ़ौरन आग पकड़ेगा। तो ये हमें वाइट फ्लेम देता है और ये हमें वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो ये हमारे पास हॉट वाटर के साथ है रिएक्शन, किस चीज़ का? मैग्नीशियम का, और ऊपर था कोल्ड वाटर के साथ। अब हम जो थर्ड एलिमेंट है इस पीरियड का वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ? वाटर के साथ। तो ये हमें रिज़ल्ट में देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें कि ये भी हॉट वाटर है, स्टीम फॉर्म में है, बुखारात फॉर्म में है, और ये रिएक्शन होता भी स्लो है। क्योंकि मैं एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो चुका होता है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बन चुका होता है एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, इसी वजह से ये रिएक्शन स्लो होता है। अब हम रिएक्शन चेक करते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, राइट। इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इस ऑक्सीजन को 3 करेंगे, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 3 यहाँ पे हम लगाएंगे तो 3 × 3 और 3 ये हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गए, यहाँ पे 3 दूने 6 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं तो 3 दूने 6। अब हम चेक करते हैं 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, राइट। अब हम मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्या करता है? दोनों हाइड्रोजनों से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, राइट। इसी तरह ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल भी करता है, राइट। और इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी यही कारोबार करता है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। सारे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इन सब ने दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हैं उन सब को छीन लिया। छीनने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम हमें मालूम है कि थर्ड पीरियड में है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा जो एल्यूमिनियम है वो भी इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को देखता है तो फ़ौरन इनको गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, यहाँ पे ये आपस में रिएक्शन करके हमें देगा, या ये बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बनेगा। यह इलेक्ट्रॉन चला गया इस हाइड्रोजन के पास, यह इलेक्ट्रॉन भी चला गया इस हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे एक दूसरा H2 मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये भी हमें देगा H2 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास
3H2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले 3H2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम यूज़ हुए हैं, लेकिन दोनों के ऊपर +3 चार्ज आएगा, +3 चार्ज। इसके ऊपर भी +3 चार्ज, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। इसके ऊपर भी +3 चार्ज आएगा, क्योंकि इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 हमारे पास आ चुके हैं, सबके ऊपर -2 चार्ज है, -2, इसके अलावा -2 और -2। तो यहाँ पे आप लोग चार्ज गिन लें, -6 है और यहाँ पे +6 है। तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास बनता है Al2, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है, O3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन आ चुके हैं, चार्ज कैंसिल हो चुका है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि -6 और +6, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसी वजह से हम इसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास है मैकेनिज़्म किस चीज़ का, एल्यूमिनियम का। जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है, 3 मॉलिक्यूल, राइट। ये हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेंबर है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे जो वाटर हम लेंगे वो हॉट वाटर होगा। क्या होगा? हॉट वाटर होगा, स्टीम फॉर्म में होगा, बुखारात की शक्ल में होगा। ये जब सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में यहाँ पे देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस भी देगा। अब रिएक्शन के ऊपर फोकस करें, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे सिलिकॉन 1 बैलेंस, इसके अलावा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम 2 करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 2 × 2, तो ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, तो 2 दूनी 4। अब चेक कर ले, सिलिकॉन 1 ठीक, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज़्म चेक करते हैं। मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम वाटर उठाते हैं। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, इन दोनों बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, ऑक्सीजन के पास। तो रिज़ल्ट में यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन आ जाएगा जिसके ऊपर -2 चार्ज होगा। -2 क्यों हुआ? क्योंकि पहले 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस के नेगेटिव चार्ज जो है 10 हो गए। तो 2 चार्ज ज़्यादा है, इसी वजह से हम यहाँ पे -2 लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोटॉन भी आ जाएंगे, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम है, उनसे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन रह चुका है, या यहाँ पे आप लोग आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसका भी यही केस है, राइट। अब यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4th 1 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है इसको, एक इलेक्ट्रॉन देता है इसको, 2 हो गए। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन आयन है, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पे हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके अलावा ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे इससे भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, H2 बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हमारे पास बन गए, यहाँ पे आप लोग देख ले। इसके अलावा एक सिलिकॉन यहाँ पे आ चुका है जिसके ऊपर +4 चार्ज आ चुका है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। इसके अलावा 2 हमारे पास ऑक्सीजन भी आ चुके हैं, दोनों के ऊपर -2 चार्ज है। तो चार्ज 4 यहाँ पे -4 चार्ज
और यहाँ पे +4 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अपोजिट चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास नया कंपाउंड बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये है इसका मैकेनिज़्म। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट तो नहीं है लेकिन रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन के साथ दिया, फास्फोरस, सल्फ़र और आर्गन जो है उसको एक्सक्लूड किया हुआ है, सिर्फ ये 4 मेंबर और यहाँ पे क्लोरीन जो है ये इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्लोरीन जब हम वाटर में डालते हैं, Cl2 जब हम इसको किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। 10th का कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट ईयर का कोर्स मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, मैं उस चैप्टर तक नहीं पहुंचा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस यहाँ पे एक और कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका फार्मूला है HOCl, और ये हमें ग्रीन कलर में नज़र आएगा, यानी ये हमें ग्रीन नज़र आता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लोरीन डालते हैं वाटर में, रिएक्शन हो जाता है, तो इन चीज़ों का जो मिक्सचर है ये हमें ग्रीन नज़र आता है। अब यहाँ पे रिएक्शन की तरफ हम जाते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, क्लोरीन तो बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब इनिशियली हम क्लोरीन डालते हैं तो ये फ़ौरन रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये वापस डिकम्पोज होके H2O और क्लोरीन देगा। इनिशियली यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट स्लो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक इतना बना नहीं है। लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। क्या है, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे HOCl डिकम्पोज होके ये हमें देगा HCl प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन देगा O2। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है हम चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अनबैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये भी बैलेंस है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन। अब रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे नेट रिएक्शन से पहले मैं आप लोगों को मैकेनिज़्म समझाता हूँ। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा इस तरह ब्रेक होगा कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये भी इस तरह ब्रेक होगा कि क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 कंबाइन होके हमें देगा HCl ये वाला। और यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी यहाँ पे सॉरी जो OH है जो ऑक्सीजन है इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये चीज़ बनेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, सॉरी O है और यहाँ पे क्लोरीन है।
ये चीज़ बन जाएगा। लेकिन ये है अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये दरमियान में रिलीज़ हो जाएगा और क्लोरीन हाइड्रोजन फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन शेयर करके HCl बनेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह हाइपोक्लोरस एसिड जो है एक दूसरा होगा, वो भी ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके यहाँ पे O2 बनाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल HCl बन जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेट रिएक्शन देख लें, क्या देख ले, नेट रिएक्शन, तो क्लोरीन Cl2 ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। रिज़ल्ट में हमें देता है HCl प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन चेक करते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 2 दूने 4 और 1 मिनट, 2 × 2 और 2 यहाँ पे, ये तो बैलेंस हो चुका है। इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 लगाते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, ये भी बैलेंस हो चुका है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 लगाते हैं, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। ये हमारे पास नेट रिएक्शन है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हम 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है। इसके अलावा आर्गन जो है, आर्गन का रिएक्शन, आर्गन बिल्कुल रिएक्शन भी नहीं करता, आर्गन बिल्कुल रिएक्शन भी नहीं करता, वो नोबल गैस है और नोबल गैस जितनी भी है, जितना भी ग्रुप है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फ़र जो है उसका भी इंक्लूड नहीं किया हुआ, इसी वजह से यहाँ पे हम नहीं चढ़ते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।